और आप अपनी गुहार लगाने का बहुजन समाज पार्टी ये काम कर रही है। राज बदल दो, राज बदल दो, बदल दो, राज बदल दो, राज बदल दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भारतीय संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में भारतीय संविधान के सम्मान में बीएसपी बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौधरी साहब आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में एक साथ जो है बाबा साहब के अपमान जो किया है अमित शाह जी ने, पूरे देश में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपना था। आज उसी के तहत बहुजन समाज पार्टी ने जिला फरीदाबाद में ज्ञापन सौंपने का काम किया। और जब तक अमित शाह ये बाबा साहब से के सम्मान में माफ़ी नहीं मांगेगा, ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। जैसे ही बहन जी का आदेश आएगा, बहन जी के आदेश की पालना होगी। और आज फरीदाबाद में आपने देखा, आप कैमरे के माध्यम से आप दिखाएं कि कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, कितने लोगों ने जो है बाबा साहब के हजारों लोग बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले खड़े होकर उन्होंने बाबा साहब का जो अपमान किया है उसमें सबने रोष प्रकट करने का काम किया। क्या देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज का जो जनाधार है, SC ST पिछड़ा वर्ग, इतनी आवाज़ उठाती है, इतनी नौकरियां देती है, उत्पीड़न आज इतने हो रहे हैं बीजेपी राज में, इसके प्रति क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो है ना बीजेपी जो सरकार है वो बाबा साहब के फ़ोटो को लेकर फ़ोटो ज़रूर लगाते हैं लेकिन बाबा साहब का सम्मान नहीं करते। वो वोट की राजनीति करते हैं। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब को जो 1984 से पहले बाबा साहब को जिन्होंने दफन कर दिया था कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब को जिंदा कर और बहुजन समाज बाबा साहब का जो सम्मान देने का काम किया। जब बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत कर आए तो VP सिंह सरकार में भारत रत्न देने का काम किया। तो क्या आज जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जनाधार सबसे ज़्यादा BSP का है, 52% पिछड़ा वर्ग, SC समाज 24%, लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं BJP बना लेती है, लेकिन उनका आज भी उनके अधिकार हनन किए जाते हैं। जी देखिए, सरकार कैसे बनती है और कैसे बनी है वो तो आपको ज़्यादा पता है, मीडिया के लोगों को ज़्यादा पता है कि वह सरकारें कैसे बनती हैं। और दोबारा गिनती की कहते हैं लोग बाग। हमारी पिछली बार जो है 2009 में बहुजन समाज पार्टी का एक साथी जो है जिला पार्षद जीत के आया 27 वोटों से, लेकिन उनको मशीन चेंज कर मशीन जो है उसकी सरपंची की चेंज कर और उनको 21 वोटों से हरा दिया गया। तो ये तो प्रशासन जो ज़बरदस्ती हराने का कार्य करता है। बहुजन समाज पार्टी के आज जो लोग आपको बड़ी तादाद में नज़र आ रहे होंगे, नए पुराने साथी आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं और धीरे धीरे जो परिवार है, ये जो बहुजन समाज पार्टी का जो कुनबा है वो आपको लगातार निरंतर बढ़ता नज़र आएगा। हमारे नए पुराने साथी आज सब निकल कर मैदान में आए हैं और धीरे धीरे जो साथी घर बैठे थे, जिन साथियों को उनको भी लाने का काम करेंगे और इस आंदोलन को बड़ा रूप देकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आने वाले समय में हमारे जो नगर निगम चुनाव है उसमें भी बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम फरीदाबाद पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे कि इस बार बहुत बड़े जनाधार के साथ में आपने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है? जी, आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपका हम
धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर से जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के लिए जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए और आज ज्ञापन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया और उसमें अपील की है कि भाई वो अपने शब्दों की जो दुनिया का सबसे मजबूत सबसे ज़्यादा लिबर्टी का संविधान जो हमें आज़ादी देता है, भारत के पार्लियामेंट में जो एक इतने बड़े जिम्मेदारी पे गृह मंत्री सरकार के वो कहते हैं कि संविधान निर्माता का बार बार नाम लेने पर उनका कहते हैं कि इससे तो और भगवानों का नाम ले लेते तो आप 7 जन्म के लिए स्वर्ग में चले जाते। तो हम आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो देश के 90% लोगों की, नौजवानों की, मजदूरों की, किसानों की और महिलाओं की जो स्थिति इस देश में थी वो दयनीय और बदतर हालत में थी। हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व रत्न, भारत रत्न और संविधान के निर्माता जिन्होंने हमें पशु से इंसान बनाने का काम किया और सर्व समाज के सर्व रिलीजन के लोगों को यहाँ मौलिक अधिकार उनके जो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में दे करके आज उनको ये पता नहीं है। हम भारतीय संविधान की वजह से देश के गृह मंत्री बने हैं, हम प्रधानमंत्री बने हैं, अब और अन्य मंत्री बने हैं, देश की अन्य राज्यों में सरकार चला रहे हैं और देश में देश की सरकार चला रहे हैं। इसलिए जितनी भी कांग्रेस बीजेपी की जितनी भी पार्टियों ने सत्ता में रह करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलने का काम किया है, कमज़ोर करने का काम किया है। और सम्मानित साथियों, मैं तो चाहता हूं बहुजन समाज के लोग जिन्हों की मान सम्मान को SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला को जो ये मान सम्मान को ठेस पहुंची है, ये हमारी नेता को, हमारे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति महामहिम को ये ज्ञापन सौंपा गया है और हम चाहते हैं कि वो अपने शब्दों को वापस ले और देश की करोड़ों के जो नागरिक हैं उनसे माफ़ी मांगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो फंडामेंटल राइट हैं वो देश के नागरिकों के प्रति उनको सजग और जागरूक करना चाहिए। देश के सिलेबस में पढ़े लिखे बच्चों के सिलेबस में लागू करना चाहिए। जो काम करने का है, देश में नए संस्थान पैदा करने का, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं और गरीब आदमी अपना जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा है, मजदूरी नहीं है, छोटे व्यापारी परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं। सम्मानित साथियों, ये जुमले वाली सरकार है और ये बाबा साहब का फ़ोटो लेकर के और बाबा साहब के भारतीय संविधान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। हम ऐसा आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं साथियों हैं कि जो सामान्य वर्ग है जी ज़्यादातर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बनाने में विश्वास रखता है और क्या वह सामान्य वर्ग को भी नौकरियां दे पा रहे हैं? हर विभाग में तो ठेकेदारी कर दिया। तो 60% तो पहले कांग्रेस और गांधी के परिवार ने इस देश की संस्थाओं को ठेके पे देने का काम किया और 40% जो जितनी भी संस्था बाकी रह गई उनको ये सरकार बीजेपी की सरकार के लोग दे रहे हैं। आज नौजवान, कर्मचारी, पढ़ा लिखा सब परेशान है। कोई भी सुख शांति से इस देश में अपना अमन चैन की ज़िंदगी नहीं जी, सारे लोग परेशान। हम चाहते हैं आने वाले समय में इस देश के बहुजनों की सरकार जब आएगी, इस देश में अमन चैन से सुख शांति आएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 4 बार के सफल शासन में और बहुमत की सरकार में लाखों नौकरी, पढ़े लिखे लोगों को नए नए संस्थान आए, एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा आदरणीय बहन जी ने काम किया। 5,500 स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल खोले और हजारों स्कूलों को अपग्रेड किया। नौकरियां भी दी हैं उत्तर प्रदेश, नौकरी दी हैं, बैकलॉग पूरा किया है। कितनी नौकरियां दी उत्तर प्रदेश? कम से कम भी 23.5 लाख नौकरी जो बैकलॉग खोला है, जो नई जिला तहसील बनाकर नौजवानों को नई भर्ती खोली, एजुकेशन में, पुलिस में और अन्य विभागों में। लाइन ऑर्डर के मामले में आदरणीय बहन कुमारी मायावती पूरे देश के मानचित्र पर खरी उतरी है और पूरे देश के लोग चाहते हैं साथियों, आज पूरा देश एक तरफ है और बहुजन समाज पार्टी एक तरफ है। बहुजन समाज पार्टी के लोग मानवतावादी हैं, सब समाज में भाईचारा बनाते हैं और सर्व समाज के लोगों को चुनाव में उनको हिस्सेदारी देते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों,
बहुजन समाज पार्टी को तो कमज़ोर करने का काम विरोधी पार्टियों ने किया है और हमारे लोगों को कच्चा और लालच दे करके उन्होंने प्रलोभन दे करके उन्हें गुमराह करने का काम किया है साथियों, और ये आपको सबको मालूम है। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को इस बड़े अवसर पर, क्योंकि आज पूरा देश में ज्ञापन दिया है बहुजन समाज पार्टी में रोष है जी। जो बीजेपी सरकार की कथनी करनी में जो अंतर है और ये इनके प्रति पूरे देश में रोष है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इनको ये कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता सामने आ गई है। आज हमारे हजारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के जिला फरीदाबाद और सभी विधानसभा के पूर्व में पुराने नए सभी कार्यकर्ताओं ने आकर के अपने ज्ञापन में शामिल हुए हैं। हम उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने के मंत्री बना रही है, मुख्यमंत्री बना रही है, सांसद बना रही है। क्या वह अपने समाज की आवाज़ रख पाते हैं? क्या कहते हैं उनके एट्रोसिटी होती है हमारे हरियाणा में 17 या विधानसभा में चुनकर विधानसभा सदस्य चुनकर जाते हैं और मंत्री भी बनते हैं और पहली भी सरकार रही है, तो उसमें जो है वो उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते ना विधानसभा में। क्या इनके युवाओं को अपने समाज के पिछड़ा वर्ग हैं या ऐसी समाज के जो मंत्री और सांसद MLA बने हुए हैं कांग्रेस बीजेपी में, क्या वह अपने समाज के युवाओं की आवाज़ उठा पाते? उनको नहीं उठा पाते, वो तो केवल पार्टी के आदेश पर चलते हैं। अगर वो मुँह उठाएंगे तो उनका आने वाले समय में टिकट कट जाएगा, फिर उनका पद चला जाएगा। पद के चक्कर में और अपने समाज का गला दबा रहे हैं, समाज का जो नुकसान हो, समाज के युवाओं का गला दबा रहे हैं, उनका नुकसान हो। ठीक है, बहुत बढ़िया।